नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे चलते हैं पीलीभीत, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। आतंकवादियों के साथ एक तरफ आतंकवाद समर्थक समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार बनी, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। अन्नदाता किसानों का प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, पीलीभीत के 53,400 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 53,000 से 400 से अधिक किसानों का। और आज हमारे पीलीभीत के 3,05,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सालाना 6,000 रुपए हर किसान के खाते में आ रहे हैं। गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और क्रय केंद्र के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम कोई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, आप इस बात को जानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिव्यांगजनों के, विधवा महिलाओं के और वृद्धजनों के पेंशन को रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य कर रही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, गरीब कल्याण की बात आती है तो 43 लाख से अधिक गरीबों को हमने एक आवास उपलब्ध करवाया। सपा की सरकार में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं मिल पाए थे। आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कोरोना प्रबंधन आपके सामने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? यहां पे अभिनंदन आपका, पूरनपुर वासियों का, पीलीभीत वासियों का अभिनंदन जिन्होंने वैक्सीन लिया। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और भाइयों बहनों, थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन जो लोग कोरोना के समय गुमराह करते थे कि मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अगर ये वैक्सीन हमारी जान बचाती है तो इसी वैक्सीन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का ही हम समर्थन करेंगे। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल डोज राशन की भी हर महीने गरीबों को मिल रहा होगा ना। पहले भी मिलता था क्या? पहले बिजली आती थी क्या? सपा की सरकार भी तो मेडिकल कॉलेज बना सकती थी, नहीं बनाया। और भाइयों बहनों, ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और हमने तो कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है ना। कौन ये काम कर रहा है? कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। और ये काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपने यहां पर चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके भेजा था। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग फिर से बाबूराम जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे? सभी लोग तैयार हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगी। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बाबूराम पासवान को
यहां पर श्री विनोद तिवारी जी हमारे पूर्व मंत्री भी हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपनी पूरी टीम के साथ मजबूती के साथ लड़ रही है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा, श्री बाबूराम जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, इनमें संजय गंगवार पीलीभीत से, स्वामी प्रवक्तानंद बरखेड़ा से, विवेक वर्मा बीसलपुर से, इन सभी को आपसे मैं इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि इन सबको विजयी बनाने में अपना योगदान दें। जो बात मेरे सामने आई है, यहां पर बंगाली समाज के नागरिकता के बारे में भाइयों बहनों मैंने कमेटी गठित कर दी है, कमेटी गठित कर दी है और सरकार आने के बाद इस कार्य को भी सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, अन्य विकास की योजनाओं को तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर ले रही है। और इसीलिए बाबूराम जी को, बाबूराम जी कराइए, अभिवादन करिए जनता का। आप सभी लोग अपना हाथ ऊपर करिए आशीर्वाद का, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये नई नहीं वही अराजकता वाली सपा यूपी विकास के पथ पर दौड़ लगा रही है, सीएम योगी ने कहा। पीलीभीत से आप देख रहे थे सीएम योगी को लाइव। इनका यह कहना कि आने वाले समय में फिर से बीजेपी सत्ता में लौट कर आएगी और सपा जिसको आप अगर चुने तो पहले वाली तस्वीरें होंगी। दंगा आपने देखा था प्रदेश में, तो लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टर डोज केजरीवाल ने अब दिया है। सरकारी स्कूलों को दिया स्मार्ट क्लासरूम का तोहफा। सरकारी स्कूलों को 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का तोहफा अरविंद केजरीवाल की तरफ से। 5 राज्यों में चुनाव है और लगातार सभी राज्यों में सीएम केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमने बेहतर शिक्षा व्यवस्था की है दिल्ली में। कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने से आजादी नहीं मिलेगी। आजादी तब मिलेगी जब इस देश के गरीब बच्चे को और अमीर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चालू होगी। आज मुझे खुशी है कि भगत सिंह का सपना दिल्ली में पूरा हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एक अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ एक जैसी पढ़ाई करते हैं। तो ये दिल्ली में जो पिछले 7 साल से हो रहा है, इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, इतने शानदार गरीबों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, मन में ये आता है यार ये 75 साल में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब हो तो सकता था, जब हमने 7 साल में कर दिया तो 75 साल में भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ 75 साल में? सोच के देखो, अगर आज 75 साल पहले देश के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था हो जाती, अगर हमारे गरीबों के बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा 75 साल पहले से मिलने चालू हो जाती, आज देश कहां का कहां पहुंच जाता। गरीबी दूर हो जाती, अनपढ़ नहीं रहते लोग, कहां का कहां पहुंच जाता देश। टाइम 75 साल अपने खराब हो गए। इसीलिए आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। आज मैं एक ऑफर कर रहा हूं। अपने पास समय नहीं है, देश ऑलरेडी 75 साल खो चुका है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार अपने अपने राज्य के अंदर दिल्ली जैसी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना चाहती है, तो हम मनीष सिसोदिया जी को थोड़े दिन के लिए उनको लोन पे दे देंगे। दिल्ली में अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बड़े अच्छे हो गए। तो अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, अपने राज्य में अस्पताल अच्छे करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे करना चाहती है, तो हम थोड़े दिन के लिए सत्येंद्र जैन को उनको लोन पे दे देंगे।
हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं, चुनाव लड़ हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि घोड़ा लेके चला था और एक के बाद एक। हमारा मकसद देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरी पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना चाहती हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि सारा देश आगे बढ़े। अगर वो लोग भी अच्छा काम करके उनको वोट मिले, अपने को क्या है, देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने देश है। हम तो चाहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए। ये हमारा मकसद है। तो आज ये हम ऐलान कर रहे हैं, कोई भी हमसे मदद मांगेगा, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बनाए हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? अगर गरीबों को दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उन भावनाओं का जो सर ने व्यक्त की हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने कहा कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है शिक्षा की दिशा में। दिल्ली जैसे स्कूल खोलकर दिखाए दूसरे राज्य केजरीवाल। स्मार्ट क्लासरूम का जिक्र अब अन्य राज्यों में भी होगा चुनावी रैलियों में। शिक्षा पर लगातार जोर देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में 240 ऐसे स्कूल हैं जहां पर देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कैसे क्लासरूम है। यहां पर एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर और तमाम ऐसी सुविधाएं जो हाईटेक क्लासरूम में आप देखते होंगे। लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को मिलेंगे। हमारे लिए राजनीति नहीं, देश महत्वपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल का यह कहना। दिल्ली जैसे स्कूल अन्य राज्य खोलकर दिखाएं दूसरे राज्यों में तो हम देखें। क्लासरूम की ये तस्वीरें, और यही वजह है कि जब जब मंच पर अन्य राज्यों में अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई देते हैं, वो यही कहते हैं कि हमने दिल्ली में बेहतर व्यवस्था की। और क्या व्यवस्था इन स्कूलों में, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 240 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर
12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम। अब क्लासरूम की संख्या हो गई है 20,000। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं 19 फरवरी 2022, आज का दिन बेहद खास है दिल्ली के लिए। सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे। 537 नई स्कूल बिल्डिंग के बराबर ये होंगे जो क्लासरूम आज के दिन मिले हैं। जो तमाम सुविधाएं इसमें वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली गाजीपुर आईडी मामले में बड़ा खुलासा। 2020 में दिल्ली के शास्त्री नगर से चोरी हुई थी बाइक। दिल्ली के दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से वो बाइक मिली है। आईडी प्लांट करने वालों की तलाश अभी जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2020 में दिल्ली के शास्त्री नगर से बाइक ये चोरी हुई थी, लेकिन देखिए आप, जानकारी के मुताबिक इसी बाइक का इस्तेमाल किया गया जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गाजीपुर फुल मंडी में दो संदिग्धों ने जिस बाइक पर बैठकर प्लांट किया था आईडी, पुलिस ने बरामद की है वो मोटरसाइकिल। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने 2 बाइक बरामद कर ली है। दिलशाद गार्डन मेट्रो से एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर पुलिस ने बरामद की। ये बाइक साल 2020 में दिल्ली के शास्त्री पार्क से चोरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक इसमें मामले में एक मौलाना भी संदिग्ध बताया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों संदिग्ध इसी बाइक पर सवार होकर आए थे। आरडीएक्स से आईडी प्लांट की थी और फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को इस मामले की अहम लीड मिली। लिहाजा ये स्लीपर सेल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पर बड़ा आतंकी खतरा जो था वो अब टल चुका है। सीमापुरी में आईडी बम की सूचना समय से पहले दिल्ली पुलिस के हाथों लग गई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में बहुत ही तेजी से काम किया। तस्वीर सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जो सबसे पहले हमारे हाथ लगी और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया स्प्लेंडर, एक मौलाना भी संदिग्ध बचाया जा रहा है जिसकी तलाश अभी जारी है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार साजिश हो रही है। कल सीमापुरी इलाके में पुलिस को आईडी मिला था, उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। फिर बच गई देश की राजधानी दिल्ली। बम धमाकों से बच गई राजधानी दिल्ली। जख्मी होने से बच गई राजधानी दिल्ली। 1 महीने के अंतराल में दूसरी बार मिले खतरनाक बम। अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने बचा ली दिल्ली। दिल्ली को दहलाने की आतंकी कोशिश को किया नाकाम। आतंकी स्लीपर सेल के खतरनाक प्लान को फिर किया नाकाम। राजधानी दिल्ली के पुराने सीमापुरी इलाके में वीरवार देर शाम एक बैग में आईडी बम मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया गया। इलाके की घेराबंदी कर आसपास में रहने वाले लोगों को अपने घरों से दूर जाने को कहा गया। फिर पुलिस की स्पेशल टीम ने अंदर जाकर थैले में रखे बम को दिलशाद गार्डन के एक पार्क में ले जाकर डिफ्यूज किया। बम की क्षमता बहुत ज्यादा बताई जा रही है। जाहिर है अगर धमाका किसी पब्लिक प्लेस में या फिर सीमापुरी के इसी घर में हुआ होता, इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान जा सकती थी। बहुत बड़ा एरिया इसके प्रभाव में आता, जान माल का काफी नुकसान होता। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के अनुसार आईईडी बम का वजन 3 किलो था। आईईडी में कीलें, डेटोनेटर, टाइमर, चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े और अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। इस आईईडी में मिलिट्री ग्रेड का आरडीएक्स मिला हुआ था। इस तरह की आईईडी को बिना सरकार की अनुमति के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पुलिस को संदेह है कि इस तरीके के आईईडी सीमा पार से पंजाब और कश्मीर के रास्ते भारत लाए गए हैं। ऐसे आईईडी को आतंकियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ब्लास्ट के लिए उपयोग में लाया जाता है। इतने शक्तिशाली बम के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी दिल्ली में डर का माहौल है।
लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सामान्य से देखने वाले लड़के इस तरह की आतंकी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। ये बात उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है। सीमापुरी के इस मकान में 3 से 4 मुस्लिम लड़के पिछले 10-12 दिनों से ही रह रहे थे। शायद पुलिस के आने की भनक उन्हें लग गई थी, इसीलिए वे पहले ही फरार हो गए थे। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उन 3-4 लड़कों को देखकर कभी कुछ खतरनाक सा नहीं लगा। ऐसी कोई घटना का पता नहीं लगा। जब शाम दोपहर के टाइम जब क्राइम ब्रांच वाले आए, स्पेशल सेल वाले आए, जब पता लगा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है, तो बगल वाली गलियां और ये आसपास के जो सनसनी फैल गई, तो फिर उन्होंने मकान वगैरह खाली कराया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बताया कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध मामला है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की सतर्कता की मिसाल देखने को मिली। जनवरी में दिल्ली की गाजीपुर मंडी के पास मिले आईईडी का लिंक तलाशते हुए ही स्पेशल सेल को सीमापुरी के इस मकान में आईईडी होने की सूचना मिली, जिसके बाद ही इस सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आतंकियों के खतरनाक इरादे को नाकाम किया गया। दिल्ली को दहलाने की कोशिश को एक बार फिर नाकाम किया गया। दिल्ली को जख्मी करने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आतंकियों की तलाश में लग गई है। उन 3-4 संदिग्ध लड़कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच टीम छानबीन कर रही है। इन 3 से 4 लड़कों का लोकल मददगार कौन है, मकान के मालिक और जिस प्रॉपर्टी डीलर के जरिए बिना वेरिफिकेशन के मकान किराए पर दिया गया, उन्हें गिरफ्त में लेकर स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। महज 1 ही महीना बीता होगा, दूसरी बार देश की राजधानी में इतने शक्तिशाली आईईडी बम का मिलना साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका दिल्ली को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिपब्लिक डे के पहले भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के खतरनाक इरादे को नाकाम किया था। 14 जनवरी को गाजीपुर सब्जी मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर एक लावारिस बैग मिला था। पुलिस की टीम को बैग में कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद इस संदिग्ध बैग की जानकारी आला अधिकारियों को और एनएसजी को दी गई। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल में बैग में आईईडी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद जेसीबी के जरिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और फिर बम को निष्क्रिय कर दिया गया। गाजीपुर की फूल मंडी के पास मिले आईईडी के पीछे आतंकी लिंक होने की बात सामने आ चुकी है। दिल्ली को दहलाने की खतरनाक साजिश के पीछे का टेरर लिंक सामने आ चुका है। इस मामले में आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवत हिंद ने गाजीपुर में बम प्लांट करने का जिम्मा लिया है। एमजीएच बकायदा टेलीग्राम पर इस साजिश की जिम्मेदारी ले चुका है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।